दोस्तों, इस संसार में हर एक व्यक्ति प्रतिदिन कुछ ना कुछ पाप जरूर करते हैं, लेकिन वह कभी यह नहीं सोचते कि वह पापी है। ऐसे में मन में यह सवाल उठता है कि आखिर इस सृष्टि में सबसे बड़ा पापी कौन है। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से बताएंगे कि आखिर इस संसार का सबसे बड़ा पापी कौन है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आज हम आपको एक कथा के माध्यम से देने वाले हैं, तो आप इसे ध्यान से जरूर सुने। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करते थे। राजा और उनकी रानी दोनों ही भगवान शिव शंकर के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने महल में तोता मैना का एक जोड़ा पाल रखा था और उन दोनों को एक ही पिंजरे में रखा था। इस तरह काफी समय बीत चुका था। मित्रों, अब आपको तो अच्छी तरह से पता है कि पति पत्नी में कुछ कुछ बातों पर लड़ाई जरूर होती रहती है। तो एक दिन मैना ने तोते से कहा, मैंने मान लिया कि पुरुष सबसे बड़े पापी होते हैं। पुरुष ही सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं। मौका मिलने पर पुरुष कुछ भी कर देते हैं। मैना की बात सुनकर तोता बोला, तू अपनी यह फालतू की बातें बंद कर। पुरुष इतने पाप नहीं कर सकते जितने पाप स्त्रियां अपने जीवन में करती है। स्त्रियां जितना धोखेबाज होती है उतना इस संसार में कोई दूसरा धोखेबाज होता ही नहीं। स्त्रियों से बड़ा पापी इस संसार में कोई दूसरा नहीं होता। ये किसी की भी हत्या तक कर सकती है। जिसके बाद तोता और मैना में जमकर लड़ाई होने लगी कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है। यह सब देखने के बाद राजा ने तोता और मैना से पूछा कि आखिर तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो, किस बात पर तुम दोनों बहस कर रहे हो? तभी मैना ने उत्तर देते हुए कहा, राजन यह मान नहीं रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी पुरुष ही होते हैं। फिर पलटकर तोते ने जवाब दिया कि मैं कैसे मान सकता हूँ, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़े पापी तो स्त्रियां ही होती है। राजा ने दोनों से कहा कि तुम दोनों किस आधार पर ऐसा कह रहे हो? तब मैना ने उदाहरण देते हुए एक कथा सुनाई। एक गांव में एक सेठ जी रहा करते थे। वो बड़े धन दौलत वाले थे, लेकिन उनका बेटा जो था वह घमंडी और बिगड़ा हुआ इंसान था। सेठ का बेटा दारू और जुए का रोगी था। सेठ जी के समझाने पर भी कुछ नहीं बदला, परंतु सेठ यह बात सोचते सोचते दुख में अपने प्राण त्याग दिए। जब पिता जिंदा थे तब उनका बेटा कम मात्रा में जुआ खेला करता था, लेकिन जब पिता की मृत्यु हुई तब से वह स्वतंत्र हो गया और बिना किसी चिंता के दिन रात जुआ खेलने लगा। धीरे धीरे करके वो जुए में सब कुछ हार गया, कंगाल हो गया। उस समय फिर दोबारा वह लौटकर अपने गांव नहीं आया और किसी दूसरे गांव चला गया। वह लड़का किसी सेठ के घर जा पहुंचा और उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या? तब सेठ ने उससे पूछा कि तुम कहां से आए हो और क्या करते हो? जिसका जवाब देते हुए लड़के ने कहा कि मैं एक व्यापारी हूं और गाड़ी से जा रहा था। बीच रास्ते में कुछ गुंडे मेरे सारे सामान को लूटकर ले गए, इसीलिए मैं यहाँ आ पहुंचा। अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देते तो अच्छा होता। उस लड़के की झूठी कहानी सुनकर सेठ ने लड़के को सीधा साधा समझा और उस लड़के के जाल में फंस गया। सेठ कहने लगे कि बेटा, तुम दिखने में ठीक ठाक हो और कमा भी लेते हो, तो क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? यह बात सुनकर लड़का का मन प्रफुल्लित हो गया और शादी के लिए सेठ से हाँ कह देता है, जिसके बाद उन दोनों का विवाह हो जाता है। सेठ फिर से बहुत सारा पैसा देकर लड़की को विदा कर देता है। अब इस लड़के को तो केवल पैसे के लिए ही उस लड़की के साथ विवाह करना था, जो वह कर लेता है। विवाह के बाद वो लोग जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है। तब लड़का उस लड़की से कहता है कि देखो, हम लोग जंगल के रास्तों से गुजर रहे हैं, तो कोई भी चोर तुम्हारे जेवर चुरा सकते हैं। तुम ऐसा करो कि अपने सारे जेवर मुझे उतार के दे दो। अब उसकी पत्नी ने उस पर भरोसा करके अपने सारे जेवर अपने पति को दे दिए, जिसके बाद उस लड़के ने अपनी पत्नी के सारे जेवर एक कपड़े में रखकर अपनी कमर में बांध लिया। फिर वो सभी एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुके। तब उस लालची लड़के ने साथ आई हुई दासी को उसने मार डाला और अपनी पत्नी को कुएं में ढकेल दिया ताकि वो कुएं में गिरने से मर जाए। और फिर लड़का वहां से भाग गया, लेकिन उसकी पत्नी मरी नहीं और कोई उसे बाहर निकालने के लिए आएगा, यह सोचकर जोर जोर से चिल्लाती रही। तभी कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था। तब उसने किसी महिला की आवाज सुनी और फिर उस आदमी ने जैसे तैसे करके उस महिला को कुएं से बाहर निकाल दिए।
कुएं से बाहर निकलने के बाद महिला ने सारी जानकारी उस पुरुष को दिया। फिर उस पुरुष ने महिला को अपने पिता के घर सुरक्षित पहुंचा दिया। घर पहुंचने के बाद महिला के पिता यानी सेठ जी ने पूछा, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? लेकिन वो लड़की पतिव्रता थी, इसलिए उसने अपने पिता को सारी सच्चाई नहीं बताई और कहा कि जंगल में कुछ लुटेरे हम पर हमला कर दिए, जिसके कारण हमारी यह हालत हुई है। उन्होंने दासी को मार दिया, मुझे कुएं में धकेल दिया और पति का कोई पता नहीं चला। बेटी की यह बात सुनकर सेठ जी बोली, चलो कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक कर देंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, तब कुछ दिनों बाद वह लड़का दोबारा अपने ससुराल पहुंचा और उसने सोचा कि सेठ जी से कहेगा कि वो नाना बनने वाले हैं और फिर इसके बदले में उसे बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। लेकिन वह जैसे ही अपने ससुराल पहुंचा, उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से हो गई, जिस पर उसकी पत्नी ने उससे कहा कि मैंने पिताजी को यह सारी बातें बताई है, तो आप भी यही बता देना। मित्रों, कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ को सीधा करने के लिए चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन वह सीधा नहीं होता। उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत सारे जेवर पहन रखी है। तब उस लड़के ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम आराम से सो जाओ, सुबह मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। जैसे ही रात हुई और वह लड़की सोने के लिए चली गई, तब वह लड़का अपनी पत्नी को मारकर सारा जेवर और घर का धन अपने साथ ले गया। राजा को यह सब कहानी बताने के बाद मैना ने कहा कि इसीलिए मैं कहती थी कि पुरुष ही दुनिया के सबसे बड़े पापी होते हैं। उसने अपनी पत्नी को मारा और उसका सारा सामान लेकर भाग गया। मैना की यह बातें सुनकर तोता ने भी एक कहानी सुनाया, जिसमें उसने स्त्रियों के चरित्र को लेकर बात की थी। दोनों की यह बातें सुनकर राजा बोले, इस बात का उत्तर अब मैं तुम लोगों को देता हूँ कि आखिर कौन सबसे बड़ा पापी है। राजा आगे बताते हैं कि जिस इंसान की सोच उसकी स्तर से नीचे गिर जाती है, वह इंसान सबसे बड़ा पापी होता है, चाहे वह पुरुष हो या फिर स्त्री। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंसान पाप करने से पहले कभी भी नहीं सोचता कि आखिर वह स्त्री है या पुरुष, उसे माफ करना चाहिए या नहीं। इसीलिए पापी कोई भी हो, वह दंड का भागी होता है। किसी एक को देखकर स्त्री या पुरुष जाति को दोष देना गलत होता है। इसलिए हमें कभी भी पाप नहीं करनी चाहिए। तो मित्रों, आज आपने जाना कि इस संसार का सबसे बड़ा पापी कौन होता है। इसीलिए हमेशा एक अच्छी सोच रखकर काम करने चाहिए। अपनी सोच को अपने स्तर से नीचे नहीं जाने देना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से ही बढ़ते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।